तो नमस्कार, जय हिंद साथियों। कैसे हैं आप सभी? आशा करूंगा आप सभी अच्छे होंगे। और आज बात करने वाले हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस पर, जहां इंटरोगेटिव सेंटेंसेस को एकदम हेजिटेट करना है। तो ठीक है, बात करेंगे एकदम बढ़िया तरीके से और आपको समझाने का पूर्ण प्रयास करेंगे। बस आप लोग मेरे साथ बने रहिए और सीखते जाइए एकदम ज़बरदस्त तरीके के साथ। आखिर इंटरोगेटिव सेंटेंस क्या होता है? वही इंटरोगेटिव सेंटेंस जो हमने आपको कई बार बताए हैं। इंटरोगेटिव सेंटेंस मतलब होता है फर्स्ट टाइप इंटरोगेटिव। फर्स्ट टाइप का मतलब होता है जो शुरुआत में जब इंटरोगेटिव बात करते हैं तो फर्स्ट टाइप पर बात करते हैं। तो हाँ, अब बात करते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंसेस पर। किस पे बात करने वाले हैं? इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस का बेटा मतलब होता है प्रश्नवाचक वाक्य। इतनी चीज़ आप लोगों को क्लियर हुई होगी। ठीक है बेटा, इसके फर्स्ट टाइप की बात करने वाले हैं। इसका जो टाइप होगा वो होगा फर्स्ट टाइप, जहाँ पर क्वेश्चन पूछने का कार्य होता है और आंसर यस नो में देखने का कार्य होता है। आप लोगों को कई बार मैंने बता दिया है, बस वही क्रियाक्रम होता है। तो आखिर ये बनता कैसा है, इसके रूल कैसे हैं, ये देखिए आप। इसका रूल नंबर फर्स्ट लिखिए और समझते चलिए। देखो, इंटरोगेटिव का मतलब होता है कि कोई प्रश्नवाचक शब्द है वो वाक्य के प्रारंभ में पाया गया। कोई भी प्रश्नवाचक शब्द है वो वाक्य कहाँ पाया गया? प्रारंभ में पाया गया। यदि कोई प्रश्नवाचक शब्द लिखा है वो वाक्य के प्रारंभ में पाया गया। ठीक है, उस प्रश्नवाचक शब्द से आप पहचान कर लेंगे कि इंटरोगेटिव वाक्य तो है। लेकिन वाक्य बनाएंगे कैसे? जब इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो उसकी हेल्पिंग वर्ब जो होगी, उस टेंस की जो हेल्पिंग वर्ब होगी कर्ता के अनुसार लगा देंगे प्रारंभ में। जब इंग्लिश ट्रांसलेट करेंगे वो की हम अभी बताने वाले हैं एकदम बढ़िया से। तो बस मेरे साथ बने रहिए, कुछ सोचने समझने की बात नहीं है। ठीक है, तो एकदम समझ में आएगा एकदम बढ़िया से। तो आइए समझते हैं आखिर होता क्या है। तो यहाँ आइए, पहले लिखिए यदि वाक्य में प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के अंदर पाया जाए तो सर्वप्रथम क्या करते हैं बच्चा? हेल्पिंग वर्ब से शुरू करते हैं। तो सर्वप्रथम हेल्पिंग वर्ब मतलब सहायक क्रिया से शुरू करते हैं बस। और सहायक क्रिया तो आप जानते ही हैं, आई बी के साथ शैल बी और अन्य सभी कर्ताओं के साथ विल बी। यह एक चीज़ है, ध्यान रखना। यहाँ सभी हमने आपको जो अभी सिंपल नेगेटिव बताए थे, मतलब अफर्मेटिव और नेगेटिव बताए थे, वहाँ हमने बता दिया था तुम आई बी के साथ विल बी का भी प्रयोग कर सकते हो मॉडल इंग्लिश के थ्रू। ठीक है, लेकिन यहाँ इस चीज़ को ध्यान रखना, इंटरोगेटिव वाक्यों में आई बी के साथ शैल बी का ही प्रयोग होगा। इतनी चीज़ क्लियर हो गई ना? ठीक है, तो यहाँ आई बी के साथ शैल बी का प्रयोग आपको करना है और अदर जो सब्जेक्ट है उन सभी के साथ विल बी का प्रयोग करना है। अब टेंशनबाजी दिमाग से निकाल देनी है। ठीक है, तो अब आते हैं, करते हैं शुरुआत। एक रूल नंबर एक और है, बढ़िया से उसको लिख लीजिए। वाक्य पूर्ण होने के बाद प्रश्नवाचक चिन्ह अवश्य लगाएं। प्रश्नवाचक चिन्ह अवश्य लगाएं। जो प्रश्नवाचक चिन्ह मतलब ये होता है। ठीक है, जब वाक्य बन जाएगा तो ये अवश्य लगेगा। जब हिंदी में लिखेंगे तब भी, इंग्लिश में जब ट्रांसलेट कर देंगे तब भी। इतनी चीज़ क्लियर हो गई होगी। ठीक है, अब बात करते हैं इसके एग्जाम्पल्स पर। एग्जाम्पल्स से पहले इसके सूत्र लिखवा देते हैं, सूत्र के अनुसार बनवा देते हैं एकदम बढ़िया से। क्या दिक्कत हुई? ठीक है, तो बात करते हैं इसके सूत्र पर। आखिर इसका सूत्र क्या है? बस सूत्र से ही पूरा वाक्य बन जाता है। लिख लिए होंगे रूल? हाँ, रूल लिख लिए होंगे। अब लिखो। देखो, अब हमने आपको बताया फर्स्ट टाइप का मतलब होता है कि कोई प्रश्नवाचक है वो वाक्य के प्रारंभ में पाया जाएगा। ठीक है, प्रश्नवाचक शब्द अगर आप लोगों को नहीं मालूम है तो कृपया करके मेरी पिछली वीडियो देखें। हमने बहुत अच्छे से इन सभी चीज़ों को क्लियर कर दिया है। अब तो किनारे आ गए हैं, तो फिर हम टेंस भी खत्म होने वाले हैं। तो ठीक है, अब बात करते हैं इसके फॉर्मूले पर। इसका फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला ये तो चलता ही नहीं है। फॉर्मूला इसका क्या है? देखिए बेटा, फॉर्मूला भाई हेल्पिंग वर्ब से शुरू करेंगे तो फिर उसमें डरने वाली कोई बात नहीं है। इधर आओ, हेल्पिंग वर्ब
अच्छा इस तरीके से लिखवाएं, इसकी हेल्पिंग वर्ब जो है, इधर आओ देखो, बिल सेल, इसका मतलब समझ रहे हैं, अदर सब्जेक्ट के साथ बिल और आईवी के साथ सेल। अभी समझो इधर, प्लस सब्जेक्ट जो भी करता होगा वो, प्लस अगर वाक्य में नई शब्द पाया जाएगा तो यहाँ नोट आ जाएगा। ठीक, ध्यान रखना इस चीज़ को, वाक्य में नई शब्द पाया जाएगा तो यहाँ नोट आ जाएगा। ठीक है, प्लस बची हुई हेल्पिंग वर्ब बी। ठीक है, प्लस मेन वर्ब, मेन वर्ब और इसमें आईएनजी जोड़ना रहता है, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी प्लस क्वेश्चन मार्क चिन्ह। ध्यान रखना, इससे पूरा हमारा वाक्य बन जाता है, ज़्यादा बड़ी चीज़ नहीं है, बस एकदम नॉर्मल चीज़ है, छोटी चीज़ है, एकदम बढ़िया से क्लियर होती होगी। इसका मतलब होता है कि जो हेल्पिंग वर्ब है विल और सेल और बची हुई जो है बी, इसके बीच में जो कर्ता आएगा उस कर्ता के अनुसार आपको हेल्पिंग वर्ब लगानी पड़ेगी, और अगर वाक्य नहीं शब्द है, निगेटिव है, तो उसमें नोट लगाना पड़ेगा, बची हुई हेल्पिंग वर्ब आप लगा देना। ठीक है, उसी प्रकार मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो जाएगी, मेन वर्ब का मतलब वो क्रिया की फर्स्ट फॉर्म, उसमें आईएनजी जोड़ना रहता है। ठीक है, उसी तरीके से ऑब्जेक्ट और ईटीसी और फिर क्वेश्चन मार्क चिन्ह, बस वाक्य बन जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो अब हम बात करते हैं इसके एग्जाम्पल्स पर, ये कैसे आखिर बनता है। तो आप लोग बस मेरे साथ बने रहिए, हम बढ़िया से इसको करवा देते हैं। क्या वह पढ़ता रहेगा, इस तरीके से एक एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल, क्या वह पढ़ता रहेगा। मान लीजिए क्वेश्चन ये है, क्या वह पढ़ता रहेगा। देखो यहाँ क्वेश्चन पूछने की बात की गई, क्या वह पढ़ता रहेगा, क्या वह खेलता रहेगा, क्या वह सोता रहेगा, इस चीज़ को पूछने की बात की गई, क्वेश्चन की बात की गई, तो इसका ऐसे में जवाब देने का कार्य होता है। वहाँ मतलब संभावना होती है ऐसी चीज़ों की, तो बस यहाँ कोई डरने की बात नहीं है। जो हमने ये फॉर्मूला लिखवाया है बस इसी से वाक्य बन जाएगा, एकदम मस्ती से बना दीजिए बच्चा। क्या पहचान मिल गई आपको, ठीक है। उसके बाद क्या शब्द मिल गया आपको, ठीक है। पहली बात क्वेश्चन मार्क, जो ये क्वेश्चन चिन्ह है इसको आप इसी से समझ सकते हैं, जो क्वेश्चन मार्क है, ठीक है बेटा। तो आप यहाँ बिल सेल किसके अनुसार लगाएंगे, कर्ता के अनुसार, ठीक है, कर्ता के अनुसार ही तो लगाएंगे। तो भाई कर्ता वह है, वह मतलब आई भी को छोड़कर, मतलब हम, मैं और हमको छोड़कर, तो बस आपको यहाँ बिल लगा देनी है, बिल, इतनी चीज़ हो गई। उसके बाद सेल को तो छोड़ देना, सेल से क्या मुझे लेना देना भाई, हम और मैं आया नहीं, ठीक है, अपनी बात की नहीं गई। तो सब्जेक्ट लगा दो, सब्जेक्ट भी किसके अनुसार, हेल्पिंग वर्ब लगाई थी वह के अनुसार, तो बस सी। उसके बाद बेटा क्या है, नोट, मतलब वाक्य में नई शब्द तो है नहीं, सिंपल है, छोड़ दो नोट को। तो बची हुई क्रिया क्या है, बी। मेन वर्ब, मेन कार्य क्या है, पढ़ता रहेगा, मतलब पढ़ना, रीड, और इसमें क्या जोड़ना होता है, इसमें आईएनजी, रीडिंग हो जाएगा। ऑब्जेक्ट में तो कुछ है नहीं लगता, और ईटीसी में तो कुछ है नहीं, फिर क्वेश्चन मार्क चिन्ह, बस हो गया। विल ही बी रीड, वो विल ही बी रीडिंग, हो गया बच्चा। बताइए क्या दिक्कत हुई किसी को, कोई दिक्कत। विल ही बी रीडिंग, क्या वह पढ़ता रहेगा, विल ही बी रीडिंग, बस इसी के अनुसार मैं चला, नियमों के अनुसार बना दिया, कोई कठिन नहीं है। तो अब अगला एग्जाम्पल एक और लीजिए। क्या वह अपना पाठ याद कर रही होगी, क्या वह अपना पाठ याद कर रही होगी। भाई ये क्वेश्चन है, इसमें क्या दिक्कत हुई आप लोगों को, बना दीजिए, यहाँ से बना दीजिए। वह है कोई लड़की है तो बस बिल लगाओ, क्योंकि क्वेश्चन मार्क जो क्वेश्चन वर्ड है वाक्य के प्रारंभ में पाया गया, लास्ट में क्वेश्चन मार्क चिन्ह लगा। पहचान तो हम कर ही लेंगे, क्योंकि पहचान तो हमने शुरुआत से ही करना सीख ली थी। तो ठीक है, तो बिल, इतनी चीज़ क्लियर हो गई है। सब्जेक्ट डाल दो सी, बची हुई हेल्पिंग वर्ब क्या है, बी, क्योंकि वाक्य में नई शब्द तो है नहीं जो नोट जोड़ देते, ठीक है भाई। उसके बाद क्या है, मेन वर्ब, मेन कार्य क्या है, पाठ याद करना, यही तो है ना, पाठ याद करना। तो फिर इसमें क्या सोचने समझने की बात है, लगा दो ना, लर्निंग, लगाओ भाई, याद करना मतलब लर्न। अब इसमें आई जोड़ देनी है, लो हो गया लर्निंग। अब किसका पाठ याद कर रही है, अपना पाठ याद कर रही है, लड़की है तो अपने के लिए हर लग जाएगी, हर लेसन। बताइए बच्चा, किसी को कोई दिक्कत, वह क्या वह अपना पाठ याद कर रही होगी, मतलब विल शी बी लर्निंग हर लेसन। एकदम चीज़ बढ़िया से समझ में आ गई होगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं। क्या वह
अपना पाठ याद कर रही होगी। तो भाई हमने यहाँ गए, हमने कही भैया बताओ ये कैसे बनेगा। फिर इसने कहा बेटा घबराने की बात नहीं है, मैं तुम्हें रास्ता दूंगा। इसने कहा तुम बिल ले जाओ अगर तुम्हारी मर्जी है, यदि करता तुम्हें आईबी को छोड़कर अगर अन्य करता है तो तुम बिल को ले जाओ। भाई यही था, मैंने बिल को ले लिया। इसने कहा अब सेल को तो छोड़ दो क्योंकि सेल का तो कोई काम नहीं है, अब तुम सब्जेक्ट लो भाई, जो तुम्हारा सब्जेक्ट हो सब्जेक्ट के अनुसार चलो। भाई सब्जेक्ट मेरा था वह मतलब सी, ठीक भाई। फिर इसने कहा नोट देख लो भाई, है तो नहीं, बात नहीं शब्द था नहीं तो हमने नोट लगाया नहीं। फिर उसने कहा जो बची हुई हेल्पिंग वर्ब है बी वो दे दो, भाई हमने वो दे दी। इसने कहा ऐसा करो मेन वर्ब और दे दो, उसमें आईएनजी जोड़ देना। तो मेन कार हमने याद करना लगा दिया बेटा, तो इसमें आईएनजी और जोड़ दिया। फिर उसने कहा ऑब्जेक्ट में क्या है, तो अपना पार्ट मतलब हर लेसन, और क्वेश्चन मार्क, वो क्वेश्चन मार्क यहाँ चिन्ह लगा दिया, बस वाक्य बन गया। क्या कठिन चीज़ है बताओ, सेंटेंस करना कोई कठिन बात है? टेंस करना कोई कठिन बात है? फिर काहे के लिए घबरा रहे हो भाई, काहे के लिए घबरा रहे हो? घबराने की बात नहीं होती, हर चीज़ों को समझना सीखो है, ठीक है। तो अब और लिखवा देते हैं, तब तक इसे साफ कर दें। एग्जाम्पल्स और देंगे, अभी बढ़िया से क्लियर कराऊंगा, ऐसी बात थोड़ी होती यार, हर चीज़ को बढ़िया से मेंटेन करने वाला हूँ। इसे बना रहने दें इस फॉर्मूले को, इसे तुम्हें बढ़िया से समझ में आ जाए। प्लस मेन वर्ब है ये, ठीक है। इसी तरीके से एक एग्जांपल मैं और लेता हूँ, बढ़िया सिंपल से एग्जांपल लेता हूँ, देख लीजिए। मान लीजिए क्या हम कल खेल रहे होंगे। क्वेश्चन है क्या हम कल खेल रहे होंगे, बस 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 आप आराम से करिए, कोई यहाँ घबराने की बात नहीं है। क्वेश्चन मार्क चिन्ह प्लस यहाँ प्रश्नवाचक शब्द वाक्य प्रारंभ में पाया, मतलब इंटरोगेटिव का यही वाला फार्मूला जड़ेगा। क्लियर, जड़ा दो इसे। हम लगा है मतलब बिल का खेल खत्म। यहाँ इंटरोगेटिव में बिल बी का प्रयोग नहीं होगा आई बी के साथ, ध्यान रखना, यहाँ आई बी के साथ सेल बी का ही प्रयोग होगा। इतनी चीज़ क्लियर। तो भाई हम लगा है तो लगा दो आप सेल, अब बिल का खेल खत्म, सेल। उसके बाद सब्जेक्ट लगा दो, भाई हमने अभी इसके अनुसार साइक्रिया लगाई बी। उसके बाद नई शब्द तो है नहीं, छोड़ दो। फिर बची हुई हेल्पिंग वर्ब क्या है, बी। फिर मेन कार्य क्या है बेटा, खेलना, मतलब प्ले, प्ले हो गया। अब इसमें आईएनजी और जोड़ना रहता है, प्लेइंग। अब ऑब्जेक्ट में बेटा क्या है, कल, ठीक है भाई, टुमारो। यहाँ आने वाले वो कल की बात हो गई है। बोलिए बच्चा, क्या किसी को दिक्कत? सेल बी प्लेइंग टुमारो हो गया, किसी को कोई दिक्कत? ठीक है। तो अब इसी तरीके से इसमें एक नेगेटिव और ले लेता हूँ और बढ़िया से समझा देता हूँ, ठीक है। जैसे एक मैं नेगेटिव लेता हूँ बढ़िया से, तो मेरे साथ बने रहिए। मेरा भाई उस समय तक नहीं खेल रहा होगा, मेरा भाई उस समय तक नहीं खेल रहा होगा। क्वेश्चन है मेरा भाई उस समय तक नहीं खेल रहा होगा। भाई ये क्वेश्चन है, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, बड़ा आनंददायक क्वेश्चन है, बस इसको तुम्हें देखना है और कर दोगे एकदम बढ़िया से। क्या क्या मेरा भाई, यहाँ क्या जब लगाओगे तभी तो मेरा इंटरोगेटिव बनेगा। हाँ, क्या मेरा भाई उस समय तक नहीं खेल रहा होगा, ये क्वेश्चन है, एकदम इन्हें बढ़िया से बना देना है, ठीक है। तो आ जाओ शुरुआत करते हैं। क्या मेरा भाई मतलब क्या शब्द वाक्य के प्रारंभ में पाया गया, डरने की बात नहीं है। आ जाइए भाई, बनाइए। बिल किसकी बात करेगी, सब्जेक्ट में मेरा भाई, माई ब्रदर। वाक्य में नई शब्द जुड़ा है मतलब नोट लगेगा, नोट। बची हुई हेल्पिंग वर्ब बी। इतनी चीज़ क्लियर हो गई। मेन कार्य क्या है, मेन कार्य क्या है, खेलना, प्लेइंग, ठीक है बेटा। अब बात क्या रह गई है, उस समय तक, बस यही तो रह गया है, उस समय तक। तो इसमें अब डरने वाली बात क्या है, कर दो ना समय तक, तो तक के लिए भाई यहाँ बात हो जाएगा, वो बाई हो जाएगा, उसके लिए दैट टाइम, है ना, दैट टाइम। इस तरीके से वाक्य बन जाएगा। क्या मेरा भाई उस समय तक नहीं खेल रहा होगा, मतलब विल माई ब्रदर नॉट बी प्लेइंग बाई दैट टाइम, मतलब उस समय
उस समय तक मतलब बाय दैट टाइम, और क्वेश्चन मार्क चिन्ह लगा दिया। बस इसी के अनुसार चले, कोई दिक्कत नहीं हुई। कैसे चले भाई, मेरा भाई था माई ब्रदर, इसके अनुसार मैंने भाई विल लगा दी प्रारंभ में, इसका यहाँ खेल ख़त्म कर दिया। सब्जेक्ट था कौन, मेरा भाई, तो माई ब्रदर हो गया। उसके बाद बेटा वाक्य में नहीं शब्द पाया गया था ये, इसलिए मैंने यहाँ नोट लगा दिया। उसके बाद जो बची हुई हेल्पिंग वर्ब है ये वो रख दी। उसके बाद जो मेन कार है इसमें खेलने की बात करी गई, बात किस पे करी गई, खेलने पर, तो मतलब प्ले, उसमें आईएनजी जोड़ना रहता है, हमने जोड़ दी। उसके बाद ऑब्जेक्ट में क्या देखा गया बेटा, उस समय तक, तो भाई तक के लिए मतलब वाई लगा दिया, और उसके लिए दैट लगा दिया, समय के लिए टाइम लगा दिया, और क्वेश्चन मार्क चिन्ह लगा दिया। बस वाक्य बन गया। क्या कठिनाइयाँ हैं बताइए बच्चों, कोई दिक्कत, किसी बच्चे को कोई दिक्कत, कोई कन्फ्यूजन? ठीक है, तो